पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब दुनिया भर के देशों पर पड़ने लगा। इसी बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। इसी बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा। बता दें, पीएम मोदी के हाल ही में दिए गए भाषण के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं आम हो चली है। लोगों के सवाल है कि क्या एक बार फिर से कोरोना काल की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इन चर्चाओं ने तब जोर पकड़ा जब पीएम मोदी ने हाल ही में संसद के पटल से देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल की ही तरह देश को इस संकट के लिए तैयार रहना होगा। अब इसी तरह की बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने भी कोविड के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के संकट को लेकर ऐसे अनुमान है कि इसकी तुलना कोविड-19 महामारी से की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो व्यापारिक हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि इस युद्ध में शामिल देशों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका असर कहां तक होगा। ऐसे में रूस और अन्य देशों की इसका सटीक अंदाजा लगाना और भी मुश्किल है। पुतिन के मुताबिक पश्चिम एशिया का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध हाइड्रोकार्बन, धातु और उर्वरक कंपनियों पर भारी दबाव डाल रहा है। इस संकट की तुलना कोविड-19 जैसी महामारी से करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पहले से ही ऐसे अनुमान है कि इसकी तुलना कोरोना वायरस महामारी के समय से की जा सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस महामारी ने बिना किसी अपवाद के सभी क्षेत्रों और महाद्वीपों के विकास को धीमा कर दिया था। ऐसा ही इसमें भी होने का अनुमान है। गौरतलब है 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की वजह से ही पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके बैठा है, जिससे तेल और गैस आपूर्ति ठप हो गई है। अब इस युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा। ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया के बड़े देशों पर लगातार होते हमलों की वजह से वैश्विक व्यापार को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वैश्विक व्यापार प्रणाली पिछले 80 वर्षों में अपने सबसे बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। WTO के प्रमुख ने कहा, आज हम दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं के पैमाने से इनकार नहीं कर सकते। विश्व व्यवस्था और बहुपक्षीय प्रणाली जिसे हम जानते थे अब बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर होती इन तमाम चर्चाओं के बीच लोगों में पैनिक की स्थिति पैदा हो गई है। देश भर के पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं। हालांकि लगातार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनके पास देश भर के लोगों के लिए काफी स्टॉक है। वहीं दूसरी ओर सामने आती ऐसी खबरों की वजह से लोग बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते। लोग चाहते हैं कि उनके पास बैकअप ऑप्शन तैयार हो। बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जल्द ही रुक जाएगा? और अगर इस युद्ध के रुकने की संभावना नहीं है तो आपके मुताबिक इसका असर पूरे देश पर किस कदर पड़ सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हालात तेजी से अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस टकराव की ताजा रिपोर्ट्स में पेंटागन तक को हैरान कर दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य बड़े ठिकानों को इस कदर निशाना बनाया कि उन्हें खाली करना पड़ा।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमले इतने सटीक और घातक थे कि अमेरिका के सालों से स्थापित हाईटेक बेस अब या तो मलबे में तब्दील हो चुके हैं या पूरी तरह असुरक्षित हो गए हैं। हजारों सैनिकों को जल्दबाजी में हटाना पड़ा, कुछ को यूरोप भेज दिया गया, जबकि जो मिडिल ईस्ट में रह गए वे अब होटलों और अस्थायी दफ्तरों से ऑपरेशन चला रहे हैं। यह स्थिति किसी मिलिट्री वर्क फ्रॉम होम से कम नहीं लगती है। कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों में अमेरिका के प्रमुख ठिकाने अब लगभग खाली हो चुके हैं। कुवैत के पोर्ट सुहाइबा और अली अल सलीम एयरबेस पर हुए हमलों ने रणनीतिक ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं कतर के अल उदीद एयरबेस का रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। इस हालात ने अमेरिकी सैन्य क्षमता पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या एक होटल या सामान्य इमारत से वही ताकत हासिल की जा सकती है जो एक फुल फ्लैश सैन्य अड्डे से मिलती है? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थायी कंट्रोल रूम तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें वो सुरक्षा तकनीक और निगरानी क्षमता नहीं होती जो स्थायी बेस में होती है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि इन चुनौतियों के बावजूद अमेरिका के हमले और तेज हुए हैं और अब तक ईरान के हजारों ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैटेलाइट इमेजिंग कंपनियों ने भी इलाके की ताजा तस्वीरें जारी करने पर रोक लगा दी है ताकि अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन लीक न हो सके। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्थानीय लोगों से अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने की अपील की है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका नागरिक इलाकों में छिपकर आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने खाली देशों के होटलों से भी अपील की है कि वे अमेरिकी सैनिकों को ठहरने की अनुमति न दें। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन अब दबाव में नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को हल्के में लिया? जंग से पहले ना तो नागरिकों को चेतावनी दरअसल दी गई और ना ही समय रहते रणनीति बदली गई। आज हालात ये है कि अमेरिका को अपने बनाए मजबूत ठिकाने छोड़कर अस्थायी ठिकानों से जंग लड़नी पड़ रही है। ये सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि मानसिक झटका भी है। मिडिल ईस्ट में 27 दिनों से जारी संघर्ष में ईरान लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है और अब सबकी नजर इस बात पर जा टिकी है कि अमेरिका इस रिमोट वॉर में कैसे जवाब देता है।